कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो। पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनय बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सूर्य धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरणी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दापड़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रु हनिवेद प्रकाशा। देहि के देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ जी रे बिहारी। दीन दयाल विरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सिया राम। तो हम आज श्री राम जी के राज तिलक की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कल की कथा में गुरु वशिष्ठ जी ने सुमंत जी को बुला करके और कहा कि रामचंद्र जी के राज तिलक की शीघ्र तैयारी कीजिए। तो तब गुनि कहो सुमंत्र सने, सुनत चले हर साई। रथन एक बहुबाजी गजे, तुरंत सवारे जाई। जय तय धावन पठई मुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पदे, पुनि सिर नायु आई। सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। डॉक्टर अमित अत्री जी, जय श्री राम जी। आप कथा से जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लगा। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगा करके फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर रूप से सजाई गई। भगवान के इस वचन सुनने देवता ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनकर के सेवक जहां तहां दौड़े। फिर उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान करवाया। फिर करुणानिधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया, उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदनंतर तीनों भाइयों को स्नान कराया। फिर भरत जी का भाग्य और प्रभु जी कोमलता का वर्णन अरबों शेष भी नाग भी नहीं कर सकते। फिर रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली, गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया।
स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। सुशोभित अंगों को देखकर असंख्य कामदेव लजा गए। श्यावर रामचंद्र की जय। उधर सासों ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खानी देखी मातु सब हर्षी जन्म सुफल निज जानी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा लक्ष्मी जी यानी शिव जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर माताएं अपना जीवन सफल मानकर हर्षित हुई। काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गुरु जी सुनिए, उसमें ब्रह्मा जी शिव जी और मुनियों के विमानों पर चढ़ चढ़ करके सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए और आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर गया और उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाया। फिर तेज सूर्य के समान जो सिंहासन था उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर ब्राह्मणों को सिर निभाकर रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई जानकी सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। देवता आकाश में मुनि और मुनि जय हो जय ऐसी पुकार करने लगे। और इधर से ब्राह्मण जो है स्वस्ति वाचन और गणेश पूजा वगैरह मंत्रों का उच्चारण करने लगे। आओ हम भी गणेश जी को मना लेते हैं। सुमुखुश्च एकदन्तस्य कपिलो गर्ज कर्ण कह लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठे यादाप्युयि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशेन्द्रगमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिषिप्त्यार्थं सिद्ध्यन्तं पूजितो ये सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भुवनगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुं भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनु शर्मा जी जय श्री राम। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब विप्रन आय सुदीना सुत मिलो की हरिषि महतारी बार बार आरती उतारी विप्रन दान विविध विधि दीने जाचक सकल अजाचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन दुम दुम भी बजाई। सिया राम। तो सबसे पहले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि जी ने किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। आप पुत्र को राज सिंहासन पर देख करके माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी।
और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के दान दिए गए। सभी याचकों को अयाचक बना दिया गया, कोई भी चीज मांगने लायक ही नहीं, बकाया थोड़ी, माला माल कर दिया सबको। त्रिभुवन के स्वामी रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर सुशोभित देख करके, विराजित देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। और काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गुरु जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद जिनका निरंतर वर्णन करते हैं, उस रस के आनंद को सिर्फ महादेव जी जानते हैं। और कृपा ना सर्व के प्रभु ने सब महादेव जी और सबको जो रूप धारण करके आए थे सबको पहचान लिया, उनका आदर किया, परंतु किसी ने भेद नहीं जाना इस बात का। और इस प्रकार भगवान जो है विराजित हो गए हैं राज सिंहासन पर। हे राजा राम थारी आरती उतारूं, हे राजा राम थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, हे राजा राम थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं रामा तुझको री जाऊं, हे राजा राम थारी आरती गाऊं, आरती गाऊं तो रामा तुझको रिझाऊं, हे राजा राम थारी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत ज्योति, दशरथ नंदन जनक किशोरी, क्षण क्षण में यह रूप निहारूं, हे राजा राम थारी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, प्रभु पद पंकज कद न बिसारूं, हे राजा राम थारी आरती उतारूं, हे राजा राम थारी आरती उतारूं। राज मुकुट थारे सिर पर सोहै, राज मुकुट थारे सिर पर सोहै, कर में धनुष बाण तिसो है, कर में धनुष बाण तिसो है, या छवि पर मैं बलि बलि जाऊं, या छवि पर मैं बलि बलि जाऊं, हे राजा राम थारी आरती उतारूं। श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान को जो है राज सिंहासन में विराजमान हो गए हैं। और सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर ध्यान बहे उन्हीं गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते देखते श्रेष्ठ विनती की भगवान की। ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा महेश देवता इंद्र सब अपनी अपनी आरती उतार रहे हैं भगवान की, और वेदों ने भी आरती की। इस प्रकार सब अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी सुनिए, जब शिव जी वहाँ आए तब वहाँ रघुवीर जी थे, गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे।
जय राम रमारम लम समलम भवताप भयाकुल पाई जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाई प्रभु महिमंडल मंडन चारुतरम घृत सायक तापनि संगवरम रघुनंदनि कंदय द्वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम बार बार बर मांगे हूँ हर्ष दो श्री रंग पद सरोज अन्नपायिनी भक्ति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बलवान सिंह जी जय श्री राम। श्री जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपसे बार बार मांगता हूँ कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति रहे, सदा सत्संग पर आप हो आपका, और ये लक्ष्मीपति हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चल पड़े। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। गौड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है और त्रिविध ताप भय दावनी और तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली है, देख देवी और भौतिक ताप को, और जन्म मृत्यु के भवबंध का नाश करने वाली है। जो मनुष्य सकाम भाव से इस कथा को सुनते हैं, गाते हुए अनेकों प्रकार के सुख संपत्ति पाते हैं। जो इसे जीवन मुक्त वृक्ष विषय सुनते हैं, वे नए नए नित्य भोग पाते हैं। ये पक्षीराज गौड़ जी मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की, जो जन्म मरण के भय बंधन को और दुख को हरने वाली है। राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी गुणीगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं, सबके निम्न प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्र और भूषण पहनाए गए, ब्राह्मणों को बहुत प्रकार के दान दिए गए, वानर सब आनंद में मगन है। इस प्रकार दिन देखते देखते 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर ही भूल गए। जगत की तो बात ही क्या, उन्हें शोभन में भी घर की याद नहीं आई। रघुनाथ जी ने तब सबको अपने पास बुलाया, आदर सहित सबने सिर निभाया। राम जी ने उनको पास बैठाया कि तुम लोगों ने मेरे लिए सब प्रकार की सुख त्याग दिया और इसलिए तुम मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो और सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता। हे सखागण, अब सब लोग अपने अपने घरों को जाओ, बहुत हो गया, आपने कोई कमी छोड़ी नहीं। प्रभु के वचन के सुनकर के सभी प्रेम मगन हो गए। हम कौन है, कहाँ, ये सबको जाना नहीं, सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर देखते रह गए। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा तो उन्होंने फिर विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान ने उनको, प्रभु के सामने वो कुछ कह नहीं सकते। तब प्रभु ने अनेकों प्रकार के अनुपम सुंदर गहने कपड़े मंगवाए, वस्त्र मंगवाए। सबसे पहले भरती ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण दिए। फिर विभीषण को गहने कपड़े पहनाए। रघुनाथ जी ने, अंगद जी बैठे ही रहे, अपने जगह से हिले नहीं। उनको देखकर प्रभु ने उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नील आदि, नल नील आदि सबको बुलाकर रघुनाथ जी ने सबको वस्त्र पहना दिए। सब अपने अपने हृदय में रामचंद्र जी के धारण करके मस्तक निभा करके चले। तब अंगद सिलवा कर और नेत्रों में जल भर करके और कहने लगा, हे प्रभु, कृपा और सुख के समुद्र, आर्तों के बंधु सुनिए। मरते समय मेरे पिता ने, बाली ने मुझे आपकी गोद में डाला था। अब मुझे आप शरण दीजिए, मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हे महाराज, विचार करके कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा काम क्या है। हे नाथ, मैं आपकी सबसे नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देखकर बहुत सागर से तर जाऊंगा।
ऐसा कहकर रामचंद्र जी के चरणों में पड़े और बोले, प्रभु मेरी रक्षा करो हे नाथ, अब यह न कहिएगा कि तुम घर जा। भगवान का हृदय से, भगवान ने इनको हृदय से लगाया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र, मणि बालीपुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार समझाकर उसकी विदाई की। भक्तों की याद करके भरती छोटे भाई शत्रुघ्न लक्ष्मण जी सहित उनको पहुँचाने के लिए चले। अंगद जी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर बार बार देखते हैं, वापस मुड़ कर रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं और बार बार कर दंड प्रणाम, मन असर है न कहे मोहि राम। बार बार दंड प्रणाम करें कि राम जी मुझे कभी वापस फिर बुला लें, होस्ता बुला लें। और राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की और हंसने की, मिलने की रीति को याद करके सोचते और दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत विनय वाले कह करके वे चले। अंत दादर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों से बढ़ती लौट आए। हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ करके अनेक प्रकार से विनती कहा, हे देव, कुछ दिन मैं रघुनाथ जी की चरण सेवा करके आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जा करके आप तो श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर कहकर ऐसा तुम चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत करना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा न कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए। आकर प्रभु ने प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। भूषण जी कहते हैं, गुरु जी, राम जी का चित्त बद्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कई बार राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उनको भी भूषण वस्त्र प्रदान किए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ और मेरा स्मरण करते रहना, और तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना, आपका तो दूर भी नहीं है। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और अपने कुटुंबियों को सारी बातें बताई। रघुनाथ जी का यह चित्र देख करके अवधवासी बार बार कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की जय। और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए और सबके शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता और सब लोग अपने वर्ण आश्रम के धर्म में अनुकूल होकर के वेद मार्ग पर चलते हैं। न किसी को बात का भय, न शोक, न कोई रोग ही जान सताता है। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये सूत्र है भाई। और ये चौपाई है, इसका जाप करने से सभी तरह के रोग नष्ट होते हैं। ये माला में भी आता है, माला। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू व्याप। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म नित्य श्रुति नीति। राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। जो निरंतर इस चौपाई का जप करते हैं उनको कोई रोग व्यापक नहीं होता। और रोग है तो ये एक बार तो मुर्दा में भी जान डालने वाला मंत्र है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काम व्यापा। ये मेरा परखा हुआ अमोघ और बहुत ही सटीक चौपाइयाँ हैं रामायण की। इनको हम शुरू में कथा शुरू करने से पहले भी बोलता हूँ मैं कुछ चौपाइयों को
वो सारे मंत्र हैं, चौपाइयाँ नहीं हैं। तो उसमें ये देह की तेज भौतिक तापा वाली भी चौपाई उसमें रोज बोलते हैं हम। तो ये मर्यादा में रह करके सब लोग प्रेम करते हैं, और मर्यादा में रह करके चरण, धर्म के चारों चरण सोच, सत्य, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। आलप मृत्यु से कोई मरता नहीं, किसी को पीड़ा नहीं है, सबके शरीर सुंदर निरोग हैं, कोई दरिद्र दुखी नहीं है। रामराज में न दीन है, न हीन है, न कोई मूर्ख है, न कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दम्भ रहित धर्मपरायण और पुण्यात्मा है। काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गुरु जी सुनिए, राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल क्रम स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर देने वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है। कि धरती जो है इसके ऊपर 7 समुद्र हैं, मान लो कि वो उसकी तगड़ी है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं। सभी नर नारी उद्धार हैं, सभी परोपकारी हैं। रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। वनों में वृक्ष सदा फले फूलते रहते हैं, पक्षी मीठी वाणी बोलते हैं, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं। बेलें वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं। जय श्री राम जी। गौवें मन चाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी, और सागर अपनी मर्यादा में रहते हैं। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल जल, निर्मल और स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण हो गई, और समुद्र अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, बड़ी किनारों को तोड़ते नहीं। लहरों द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं, जिनसे मनुष्य पा जाते हैं। सभी तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। और प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। शोभा की कान सीता जी सदा अपने पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं, मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। शिव जी कहते हैं, उमा ये जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। सभी भाई अनुकूल रहकर रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं। सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को प्राप्त होने वाले, कठिनाई से प्राप्त होने वाले नगर के लोग जो हैं सब भोगों को भोगते हैं। देवताओं वाले वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं। सीता जी के लव और कुश 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराण ने वर्णन किया। वे दोनों ही विजय विख्यात और नम्र गुणों के धाम, आनंद श्याम सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब हों। 2 पुत्र सभी भाइयों के, वे जो बड़े सुंदर गुणवान सुशील थे। प्रातः का सरयू में स्नान करके और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। रामचंद्र जी श्रेष्ठ लीला करते हैं। वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं। श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर के भोजन करते हैं। सभी भाई माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी ही उपवनों में जाकर के वहाँ बैठ के राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं। हनुमान जी सुंदर बुद्धि से अपनी कथाएं कहते हैं। सबके घरों में यहाँ पुराणों अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। कुंडली दादी जी राम राम जी, पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। शाम में दिन रात बीतना भी नहीं जान पाते। नारद आदि सनकादि मुनि से सबको श्री रामचंद्र जी की दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। 9 ग्रह अपनी सेना बनाकर अमरावती के
में रोज आते हैं। उज्जवल महल आकाश को चूम रहे हैं, घर में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, राम जी के चित्र बड़ी सुंदरता के साथ गाए जाते हैं। सब लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्प वाटिकाएं यज्ञ करके लगा रखी हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, मोर हंस सार्स कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं और कहते हैं राम रघुपति जन पालक कहो, राजवास सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे बाजार सब सुंदर हैं। सुंदर बाजार जिनका वर्णन करने से नहीं हो सकता। और नगर के उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री बजरंगी।